वाइट सॉस पास्ता आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन जो रेसिपी और ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, बेट लगा सकती हूँ कि आपने आज तक ऐसे नहीं बनाया होगा। तो ज़रूर देखिए इस रेसिपी को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पिंकी और मेरे चैनल क्लासिक क्रिएटिविटी पर आप सभी का स्वागत है। इतना यमी ये पास्ता दिख रहा है ना, इसको बनाना उतना ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा यमी डिलीशियस बनकर ये रेडी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पेने पास्ता लिया है। आप स्पाइरल या मैक्रोनी या जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। ये क्या होता है, पाइप शेप का पास्ता होता है, तो जब इसमें सॉस भर जाती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। और ये मेरा नो मैदा पास्ता है, गेहूं के आटे और सूजी से बना हुआ है। तो अगर आपको ये मिलता है तो ये हमारा हेल्दी पास्ता हो जाएगा। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। तो सबसे पहले मटर है, 2 गाजर हैं जिन्हें छोटा छोटा मैंने काट लिया है, मीडियम साइज़ की हैं ये, और 1/4 कप अमेरिकन स्वीट कॉर्न है। और अब हमें इसे बॉईल करने के लिए पानी चाहिए होगा। तो जितना हमारा पास्ता होता है उसका 4 गुना हमें पानी चाहिए। तो 250 ग्राम पास्ता है हमारा, तो 1 लीटर पानी मैंने यहाँ लिया है। और अच्छे से बॉईल हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल और 1/4 टीस्पून शक्कर। और इसके साथ ही हम इसमें ये सारी सब्जियां डाल देते हैं। तो शक्कर डालने की वजह से हमारी सब्जियों का कलर एज इट इज़ रहेगा। नमक से हमारे पास्ता को एक टेस्ट मिलेगा और तेल डालने से जो पास्ता है वो ओवर कुक नहीं होगा। तो बस अब हम पास्ता भी डाल देते हैं और इसके साथ ही हम इसे चला देते हैं। अब हाई फ्लेम पर इसे हमें चलाते हुए लगभग 8 से 10 मिनट पकाना है। ये देखिए अच्छे से इसमें बॉईल आ रहा है और अभी इसको पकाएंगे हम। तो अब इसे पकते हुए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम पहले सब्जियों को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं मटर चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए मटर अच्छे से जो है ये हमारी पक गई है, सब्जियाँ, ये गाजर भी पक गई है। अब हम पास्ता को कट करके चेक करेंगे। तो अब हम इसे काटेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए कि लाइन सी इसमें दिख रही है ना, महीन सी, ये दिखनी ज़रूरी है। और जब हम इसे ऐसे दबाते हैं तो ये दबने के बाद फिर ऊपर आ जाता है, मतलब ये परफेक्टली पक चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका जो पानी है वो हमें नहीं फेंकना है क्योंकि उसका यूज़ हमें आगे करना है। तो बस अब हम इसे छानकर अलग रख देते हैं। अब ये देखिए पानी को हमने ऐसे रखा हुआ है। और सबसे पहला टिप क्या था इस रेसिपी में कि हमने सब्ज़ी और जो हमारा पास्ता है इसको हमने एक साथ बॉईल किया है। तो यहाँ पर हमारे टाइम की भी बचत हो गई और अच्छे से हमारी सारी सब्जियाँ और पास्ता जो है वो कुक हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैंने ये लिया है ये पैन और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 टीस्पून डालेंगे और 1 टीस्पून बटर डालेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च को ऐसे चौकोर टुकड़ों में काट के लिया है। तो इसे हमें 1 मिनट तक सौते करना है। तो इसमें डालकर हम अच्छे से इसे सौते कर लेते हैं। सब्जियाँ इसमें बिल्कुल कम्प्लीटली आपकी चॉइस की रहती हैं और अगर आप चाहें तो इसे बिना सब्जियों के भी बना सकते हैं। तो देखिए लगभग 1 मिनट हो चुका है और हमारे ये अच्छे से सौते हो गए हैं। इन्हें हम निकाल कर अलग रख लेते हैं। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो इसी पैन में हम डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून बटर और इससे जैसे ही ये पिघल जाता है ये, अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, 2 टेबलस्पून बटर तो 2 टेबलस्पून मैदा होना चाहिए। अब एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे साइड में कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। तो इस समय जब हम लहसुन डालते हैं ना तो ये जलता नहीं है और इसका एक माइल्ड फ्लेवर जो है वो हमारे पास्ता में आता है। तो इसी स्टेज पर आपको ये लहसुन डालना है और अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये मिक्सचर हमें बिल्कुल धीमी आंच पर भुनना है जब तक कि इससे एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो इस काम में लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो आप आराम से इसे भूनें। अब 3 मिनट बाद ये हमारा अच्छे से भुन गया है मैदा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये अलग अलग बिखर रहा है, दानेदार है। ये पहचान होती है कि ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे वो पानी जो पास्ता उबालने के बाद हमने बचा कर रखा था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। तो इसमें मैं देखिए पानी डाल रही हूँ
और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से, ये जो इसकी गुठलियाँ हैं, क्रम्स हैं, ये हमें दबाते हुए पानी के साथ मिक्स करने हैं। मेरी इस रेसिपी में जो ख़ास चीज़ है वो यही पार्ट है। मैं आपको वाइट सॉस बनाने का सही तरीका बताऊं जो रेस्टोरेंट्स में और स्ट्रीट फूड में फॉलो किया जाता है, तो वो यही तरीका होता है। यूजुअली लोग जो आपको बताते हैं, आपने कभी वीडियोस में देखा होगा कि मैदा भूनने के बाद डायरेक्ट वो लोग दूध डाल देते हैं, लेकिन असल में ऐसे नहीं बनता है। उसको बनाने का जो सही तरीका है वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हुआ, अब हम फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसी तरह से इसे फिर मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे हमें इसमें पानी मिक्स करते जाना है और दबाते हुए एक साथ इसको मिलाते जाना है, जब तक कि एक ये अच्छा सा घोल जैसा नहीं तैयार हो जाता है। तब तक हम इसे इसी तरह से पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, एक लगभग गाढ़ा गोल सा हमारा बनकर रेडी है और आप इस पे देख सकते हैं कि हमारे स्पैचुला पर ऐसे लग रहा है, एक कोटिंग हो रही है हमारे स्टेपला पर। तो बस इस स्टेज तक ही हमें इसे पकाना है और इसमें लगभग मैंने 300 ml पानी का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो ये हमारा 200 ml दूध है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है, गर्म या फ्रिज में रखा हुआ आप यूज़ ना करें। और इसे भी मिक्स करके हम अच्छे से मिला लेते हैं। फ्लेम हमारी लो रहेगी इस वक्त। अगर आप हैंडल नहीं कर पाएँ तो आप फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और उसे फिर से वापस चला लें। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून डालेंगे मिक्स हर्ब्स, या आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप सिर्फ काली मिर्च के साथ भी इसे बना सकते हैं। और इन सभी मसालों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही सारे मसाले मिक्स हो जाते हैं, अब हम डाल देंगे इसमें ये पास्ता और सब्जियां जो हमने बॉईल करके रखी थी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से वाइट सॉस बनाने से क्या होता है ना, हमारा जो सॉस है वो बहुत जल्दी गाढ़ा नहीं होता है और इसके साथ हमारी जो सब्जियां और पास्ता हैं, इसमें एक अच्छा सा अंदर तक टेस्ट चला जाता है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये प्याज और शिमला मिर्च जो हमने सौते करके रखे थे। अब बारी आती है चीज़ की। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये जो चीज़ स्लाइसेस आते हैं ना, ये 2 चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ ही थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी डाल रही हूँ अच्छे टेस्ट के लिए। और बस इसके साथ ही हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, फुली कवर हो गया है और चीज़ कैसे हमारी पिघलने भी लगी है अच्छे से। तो बस अब हम इसे मिक्स करेंगे, धीरे धीरे करके मिक्स करना है इसे। तो ये देखिए, हमारा बढ़िया सा चीज़ी पीजी एकदम वाइट सॉस डिलीशियस पास्ता रेडी है, जो बस मन कर रहा है कि अब फटाफट से इसे खा लो। तो ये देखिए, कितना अच्छा चीज़ी बनकर रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी है हमारी। और ये जो हमारा वाइट सॉस है ये भी बहुत गाढ़ा नहीं हुआ है। तो इस मेथड से आप बनाएंगे तो आपका भी जो वाइट सॉस पास्ता है वो ऐसे ही बनेगा। और आप अंदर तक देख सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल जो हमारा सॉस है वो भरा हुआ है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई रेसिपी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मैं इसे सर्व कर रही हूँ और ये कितना बढ़िया है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि जब भी ये पास्ता बच जाए और हमें दोबारा खाना हो तो इसे गर्म करना बहुत टफ होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही पानी हमें यूज़ करना है जो हमने पास्ता से निकाल कर रखा था। उसे आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते तक, वो ख़राब नहीं होता है। तो आप पानी ले लें, थोड़ा सा उसको पैन में बॉईल करें और फिर उसमें ये पास्ता डालें। तो ईज़िली आपका पास्ता बिल्कुल अंदर तक गर्म हो जाएगा और इसकी जो लिक्विड कंसिस्टेंसी है वो भी बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप रखे हुए पास्ता को भी बिल्कुल फ्रेश पास्ता की तरह यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।